हरे कृष्णा। जय मां काली, जय काल भैरव, जय कुलदेवी। तो आज का हमारा टॉपिक है आज सुबह की उनकी दिल की बातें। सुबह सुबह कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है, ये है हमारा टॉपिक और हम कर रहे हैं रीडिंग। हमारे सामने है टैरो और ओरेकल। रीडिंग होने वाली है फॉर ऑल साइंस जनरल कलेक्टिव हिंदी टैरो रीडिंग। एरिस टू पाइसिस में से लेकर मीन तक सभी राशियों के लिए रीडिंग होने वाली है, सो नो प्रॉब्लम एट ऑल। बाकी एज पर योर सिचुएशन, आपकी परिस्थिति के अनुसार कुछ बातें, आप बहुत सारी बातें, कुछ कार्ड है, बहुत सारे कार्ड आपके साथ मैच यानी कि रेजोनेट कर सकते हैं। ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, पर्सनल रीडिंग नहीं है। तो अगर कुछ बातें मैच नहीं करती तो उसे जानने दीजिए। टैरो के कार्ड हम स्ट्रेट लेने वाले हैं। बाकी रीडिंग को क्लेम करने के लिए, फिर यूनिवर्स को मैसेज करने के लिए आप कमेंट सेक्शन में एक हार्ट भेज सकते हो या फिर 1111 टाइप कर सकते हो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो हम चुनते हैं इस टैरो डेक को और देखते हैं हमें यहाँ पे क्या रीडिंग मिलती है। सेट करते हैं इंटेंशन। सुबह सुबह कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है, आज सुबह की उनकी दिल की बात है। चलो, जो पहला कार्ड मिला है वो है 4 ऑफ कॉइंस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। सेकंड जो कार्ड मिला है वो है स्ट्रेंथ, लियो, सिंह राशि। फिर है 9 ऑफ वांड्स, एरीज, लियो, सैज, मेष, सिंह राशि। हमें मिला है 10 ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। एक और कार्ड हम चुनते हैं और ये है दी हायरफेंट यानी कि टॉरस। ठीक है, देखते हैं हमें यहाँ पे क्या रीडिंग मिलती है। देखो, शुरुआत हो चुकी है 4 ऑफ कॉइन से, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। आई थिंक ये पर्सन जो है वो बस आपके साथ कनेक्शन बनाना चाहता है, ठीक है। बट बहरहाल उसको लग रहा है कि भाई कुछ बिगड़ जाए इससे अच्छा है कि मैं थोड़ा सा वेट करूं। थोड़ी सी झिझक आपको इनमें दिखाई दे सकती है कि मे बी ये पर्सन कम्युनिकेशन करने से पहले बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं या फिर अपने दिमाग के ऊपर जोर डाल रहे हैं कि भाई मैं अगर तुमसे बात करूं तो मेरी बॉडी लैंग्वेज क्या होनी चाहिए, कौन से शब्द मैंने बोलने चाहिए। आई थिंक इस पर्सन को ये पता है कि ये आपसे कभी भी जुड़ सकता है, कभी भी आपसे बातें कर सकता है। बट जो रिलेशनशिप आपने अब तक निभाई है और जो आप दोनों के बीच बातें हो रही हैं, इसको इस पर्सन को किसी भी तरीके से हर्ट नहीं होने देना है, ठीक है। तो अगर आप इनसे पूछ रहे हो कि भाई तुम क्या कर रहे हो, तो वो सिंपल कह सकते कि भाई मुझे बताया कि तुम मेरे साथ बने रहे हो और अगर मैंने कांटेक्ट किया भी नहीं भी तो भी तुम मेरे साथ बने रहोगे। देखो, इनका सिंपल कहना है आपसे कि आप इनके साथ जुड़े रहे, ठीक है। आप दोनों के बीच कम्युनिकेशन होता रहे, बातें होती रहे, उसके लिए जो कुछ भी करना पड़े ये पर्सन करने को रेडी है। बस कई बार इस पर्सन को लगता है कि मैंने अगर कुछ ऐसा बोल दिया या फिर मैंने अगर कुछ ऐसे शब्द यूज़ किए तो शायद आप हर्ट हो सकते हो और बीच में ही कम्युनिकेशन छोड़ सकते हो। फिर ना तो मैं फ़ोन कॉल कर पाऊँगा, ना तो मैं आपसे बातें कर पाऊँगा। तो एक तरफ से थोड़ी सी झिझक या थोड़ा सा डर इस पर्सन के मन में बैठा है और जिसके कारण ये पर्सन जो है वो अपने आप को आगे बढ़ने से रोक रहा है कि अगर मैंने ये बोल दिया और आपको ये अच्छा नहीं लगा तो परिणाम क्या निकलेगा। देखो, यहाँ पे है स्ट्रेंथ यानी कि लियो, सिंह राशि। ये पर्सन को बताया कि आप दोनों ने अगर अब तक यहाँ पे एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा है तो हाँ, आप इस बात को कमिट करते हो कि भाई ये रिश्ता आपके लिए बहुत मायने रखता है, ठीक है। एंड आप कह रहे हो कि भाई ये चीज़ें आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। एंड आप सिंपल कह रहे हो कि भाई हम दोनों जब जुड़ते हैं तो बहुत कुछ हासिल करते हैं। इस पर्सन को पता है कि इस रिश्ते से आप खुश हैं, कहीं ना कहीं आप दोनों की जो ताकत है, इंटरनल स्ट्रेंथ है, वो अपने आप बढ़ जाती है। ना तो आप इनके ऊपर क्वेश्चन करते हैं तो ये आपके ऊपर क्वेश्चन करते हैं। बस सवाल वो आता है कि अगर आपको फ्रीली आगे बढ़ना है तो क्या करना होगा। आई थिंक ये पर्सन आपके सामने कोई भी ऑप्शंस नहीं रखना चाहता, वो को फुल फ्रीडम देता है कि तुम्हें जो चाहिए वो करो। अगर तुम्हें मेरे साथ कहीं पे बाहर घूमना है, मुझसे बातें करनी है या फिर इनफैक्ट अगर फ्रेंड्स के साथ भी तुम्हें जाना है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है।
तो एक तरफ से ये पर्सन कह रहा है कि भाई हमारे रिश्ते में हमने इसकी बुनियाद इतनी मजबूत बना ली है कि कोई भी छोटे से टकराव से हमें नेगेटिवली कॉन्कर नहीं कर सकता, हम आगे बढ़ेंगे। एंड ये पर्सन आपके ऊपर पूरा विश्वास रखे हुए कि भाई मैं तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट रखता हूँ कि तुम मेरे साथ हो और रहोगे। तो अगर नेक्स्ट कार्ड हम देखें वो है 9 ऑफ वॉन्ड्स, इट इज योर साथ मेष सिंह धनु राशि। ये पर्सन क्लियरली मेंशन यहाँ पे कर रहा है कि भाई हमें वो चीज़ें करनी चाहिए जिसके लिए हम रेडी हैं या फिर जिसके लिए मातुर हैं, ठीक है। फिर भी एहतियात के तौर पर ये पर्सन जो है वो थोड़ा समय लेता है चीज़ों को भापने के लिए कि अभी हालात कैसे हैं, आगे हालात कैसे हो सकते हैं, शाम तक क्या क्या हो सकता है, आपकी आवाज़ में क्या परिवर्तन इनको देखने को मिल सकता है। आई थिंक ये पर्सन थोड़ा सा एक्स्ट्रा कॉन्शियस हो रहा है इस बात को लेकर कि भाई थोड़ी सी भी जो है वो 19-20 की भी नेगेटिविटी हमारे ज़िंदगी में एंटर ना करे। देखो इसको आपके ऊपर कोई डाउट नहीं, कोई शक नहीं, ये आपके ऊपर पूरा भरोसा करता है। बस इसको लगता है कि कई बार हम बस हमारे मन की बात सुनते हैं और डायरेक्टली आगे बढ़ते हैं। ऐसे में अगर हालात हमारे लिए सही नहीं हो तो फिर चीज़ें थोड़ी सी टेंस हो जाती है। इसलिए पसंद करेंगे भाई थोड़ा बहुत हमें सोचने की ज़रूरत है कि कोई भी स्टेप्स हम ले लें उसके पीछे हमें थोड़ा बहुत ज़्यादा विचार करने की ज़रूरत है। हमें अब मिला 10 ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। जो एक बात ये पर्सन क्लियरली बोल रहा है कि भाई ऐसे मोमेंट्स आ चुके हैं जहाँ पे हमें लगता है कि भाई कुछ समय के लिए हमें शांत रहने की ज़रूरत है या फिर कुछ समय के लिए अगर हम ना बोले तो हमारे लिए बेहतर होगा। तो ये पर्सन और थिंक आप भी इस बात को फॉलो करते हो कि जब भी आपको लगता है कि आप दोनों के बीच झगड़ा हो सकता है या फिर बातें कहाँ से कहाँ पहुँच सकती हैं, आप मोस्टली चुप बैठते हो। अगर दूसरे व्यक्ति ने टीज नहीं किया, परेशान नहीं किया, तो ये जो मूवमेंट है, जो संकट है, वो अपने आप टल जाएगा। और यही बात ये पर्सन कहता है कि भाई देखो हमें पेशेंस दिखाने की ज़रूरत है, हमें हमारा जो कूल है उसे लूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे पता है कि आप बहुत अच्छे हो, आपको भी पता है कि मैं बहुत अच्छा हूँ। देखो ये पर्सन आप दोनों को अपनी अपनी कामयाबियाँ गिना रहा है कि भाई अब तक आपने कैसे सर्वाइव किया है, रिश्ता आप दोनों के लिए क्या मायने रखता है, आप कैसे यहाँ तक आगे बढ़े हो, तो दैट इज़ अ वेरी गुड डील, ठीक है। ये पर्सन बस कह रहा है कि भाई हमें ये चीज़ भूलनी नहीं है। बाकी लोग शायद यहाँ तक आते वक्त पता नहीं कितनी बार ब्रेकअप करते हैं, लेकिन हमने यहाँ तक आने में कोई कसर कमी नहीं छोड़ी। तो यहाँ पे आना, दिल लगी लगाना, ये एक बहुत बड़ी बात है और यही बात इनके लिए सरप्राइजिंग भी है और बहुत पावरफुल भी है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो यहाँ पे है द हायरोफेंट यानी कि टॉरस, वृषभ राशि। देखो ये पर्सन पूरी कोशिश करता है कि आपको समझे, आपकी भावनाओं को समझे, आपकी भावनाओं के आवेग को समझे और उस हिसाब से व्यवहार करे, ठीक है। ये आपसे किसी भी तरीके से दूर नहीं जाना चाहता। सिंपल कह रहा है कि भाई जितना भी मुझसे बन पड़े उतनी मैं कोशिश करूँगा। और ये सिंपल कह रहा है कि भाई मैं तुम्हारा साथ देते हुए कभी भी थकूंगा नहीं, ठीक है। अगर तुम मेरे ऊपर विश्वास करते हो तो हाँ, आई वॉन्ट टू बी विथ यू। देखो ये आपको गुमराह कभी नहीं करना चाहते और ना ही कभी करना चाहते थे। हालांकि हालात शायद अलग अलग थे और हालात से जो चीज़ें निकल रही थी वो थोड़ी सी अजीब थी। बट ये पर्सन क्लियरली कह रहा है कि देखो मैं हमेशा आपकी अच्छाई के लिए लड़ता झगड़ता रहूँगा, ठीक है। देखो ये आपके ऊपर कोई भी दोष नहीं जमा रहे। अगर आपको कुछ समय के लिए ब्रेक लेना है या फिर अपने फ्रेंड्स के साथ कहीं पे घूमना है, आप वो सीरियसली ईजिली कर सकते हो, ठीक है। इनफैक्ट इस व्यक्ति से आपको परमिशन लेने की भी ज़रूरत नहीं है। बस ये पर्सन चाहता है कि भाई तुम ये क्लीन रास्ता अपनाओ। जो इनके मन में पहले घबराहट थी, जो इश्यूज थे, वो इन्होंने अब क्लियर कर दिया। इनको पता है कि भाई आप कोई भी ऐसी वैसी हरकत नहीं करोगे और ना ही ये कोई ऐसी वैसी हरकत करने वाले हैं। तो इन शॉर्ट आप दोनों की भी भलाई के बारे में इस पर्सन ने सोच रखा है। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे रोमांस एंजल, सुबह सुबह की उनकी दिल की बात है। चलो देखो हमें पहला कार्ड मिला है जो कि है वेरी सून, यानी कि क्लियरली डिसाइड व्हाट यू वांट सो दैट इट कम्स टू यू नाउ। देखो ये पर्सन जो है वो थोड़ा सा उतावला होने की कोशिश कर रहा है कि आपको चाहिए क्या, उसके ऊपर फोकस करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लग रहा है कि आप इस चीज़ के बारे में थोड़ा सा कम सोच सकते हो या फिर अपने ऊपर स्ट्रेस कम डालते हो, तो ये पर्सन कह रहा है कि देखो
कुछ चीज़ें हैं जिसके बारे में प्रिपेयर होने की ज़रूरत है। ठीक है, जैसे कि मान लो कल परसों या आपसे मिलने के लिए आ गया, फिर आपकी तन्हाई दूर हो गई तो क्या, तो मतलब कुछ अच्छी बातें बहुत ही जल्द बिना किसी देरी के हो सकती हैं। जस्ट गेट प्रिपेयर्ड फॉर इट। सेकंड जो कार्ड है गेटिंग टू नो ईच अदर। ठीक है, ये पर्सन क्लियरली कह रहा है कि भाई मुझे तुम्हें और अच्छे से जानना है, मतलब हमारे बीच क्या कमियां हैं, क्या इश्यूज़ है, उससे हम डायरेक्टली लड़ सकते हैं। देखो एक पर्सन आपके ऊपर पूरा भरोसा करता है और कहता है कि भाई मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको समझने के लिए। ठीक है, बस जो चाहत है मुझे वो ये है कि आपने कभी भी मेरा साथ अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। आई थिंक ये पर्सन जो है वो अकेलेपन से डरता है और इस चीज़ से उसको दुख होता है कि भाई मैं अकेला क्यों रहूँ। तो ये आपको किसी भी हालत में तकलीफ़ नहीं देना चाहता और आपके साथ यूं ही बनना चाहता है। अगर आप इनका साथ मांगते हो तो इनका साथ आपको ज़रूर मिलेगा, अगर आप इनको साथ देते हो तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। यह भी क्लियर रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू।